हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम लिखिए तथा यह भी स्पष्ट कीजिए कि प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य व आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी कण से टकराता है तो कण उसे अवशोषित करता है तथा प्रसारित कर देता है, अर्थात प्रकाश फैल जाता है और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। मान लेते हैं कि यह क्या है? सूर्य है और ये क्या है? यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर यह है पृथ्वी का वायुमंडल जिसमें क्या पाए जाते हैं? हमारे पास धूलकण पाए जाते हैं। यहाँ पर धूलकण है। अब जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वह कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है। तो वह मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से 7 रंगों में यहाँ पर आता है और उन 7 रंगों में जिसकी जो तरंग दैर्ध्य है वह क्या होती है? सभी की भिन्न भिन्न होती है, जिन्हें हम विबग्योर द्वारा दर्शाते हैं। और यह जो क्रम हमने लिखा है यह किसका है? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। अर्थात यहाँ पर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो लाल रंग क्या जो तरंग होती है वह क्या होती है? सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पहुंचती है। उसके बाद जो सबसे कम तरंग है वह कौन सी पहुंचती है? बैंगनी रंग की पहुंचती है। अर्थात यहाँ पर जो ये 3 अंतिम वाले रंग है ये क्या होते हैं? पृथ्वी पर कम पहुंच पाते हैं, जिसके कारण उनका क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वह क्या होती है? कम होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि लॉर्ड रेले के अनुसार, तो लॉर्ड रेले का जो प्रकाश प्रकीर्णन का नियम है वह किस पर आधारित है? वह आधारित है कणों का आकार व तरंग की तीव्रता, माफ कीजिए तरंग दैर्ध्यता। तो यहाँ पर लॉर्ड रेले का पहला नियम यह है कि प्रकाश प्रकीर्णन की तीव्रता समानुपाती होती है 1/, तरंग दैर्ध्य की घात 4 के। कब होती है? जब कणों का आकार छोटा हो। अर्थात जब कणों का आकार छोटा हो तो जो प्रकाश प्रकीर्णन की तीव्रता है आई है वह समानुपाती होती है 1/λ की घात 4 के। द्वितीय नियम है कि जब कणों का आकार बड़ा हो, किससे? तरंग दैर्ध्य से, तब रेले का नियम लागू नहीं होता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का धूलकणों अर्थात वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। दूसरा प्रश्न यह था कि लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन के नियम लिखिए। तो हमने यहाँ पर लॉर्ड रेले के 2 प्रकीर्णन के नियम देखे हैं, हमने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं। उसके बाद यह भी स्पष्ट करना है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्र तरंग दैर्ध्यता और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। तो जो संबंध है वह किसमें पाया जाता है? हमारा जो रेले का प्रथम नियम है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के 1/λ की घात 4 के समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के 4 घात के। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।